मुरारी भैया, सब ठेकेदार लोग बसिम्बा का आदमी है। लचान तो पक्का हुई आज। फाइल पे चढ़ाना ही तो बाकी है। रखिए हमारे टेबल पे, देखते हैं। जी नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। आप लोगों में से कुछ लोग तो यहाँ नए हैं, लेकिन हम कई साल से इसी विभाग में हैं और यहाँ के रीति रिवाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। देखिए, आबकारी विभाग का ठेका हर बार की तरह इस बार भी वसीम भाई को ही जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार की लघु या दीर्घ शंका ना तो है और ना ही होनी चाहिए। हाँ, वसीम भाई हमें हमारा मेहनताना देते आए हैं और इस बार भी दे रहे हैं। ठीक है? तो झोला वाला लाए हैं ना? लाए हैं। तो बटोरने के लिए तैयार रहिए। ये लो, इरशाद भाई आ गए। पलट दो। गिरने न पाए भाई। गिल्लो मिश्रा, कम हुआ तो पहुंच जाएगा। आज तक कभी कम हुआ है? 4-6 गड्डी ज्यादा ही निकली है। हम बाहर जाके भीड़ को वापस भेजते हैं। ठेका जिसे बटना था बट गया। एक काम करो, फाइल उठाओ, चलो जल्दी आओ। लाइए। और गुप्ता, झोला लाए कि नहीं इसके लिए अलग से? लाए। बैठिए बैठिए। जिले भर से आए हुए ठेकेदार भाइयों, अब आप लोग घर जा सकते हैं। टेंडर बंट चुका है, ठेका जिसे मिलना था मिल चुका है। अब साल भर के बाद दर्शन होंगे। धन्यवाद। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, लेकिन अभी तो ठेका खुला ही नहीं। इतने दिनों से हम विभाग के चक्कर लगा रहे और आप बंद कमरे में ही ठेका बांट दिए। ये कोई बात है बाबू से? जाओ ना यार, अभी बोला ना साल भर बाद आना। लेकिन खोपड़ी मत खाओ, भागो यहाँ से। लेकिन बाबू साहब, शाही मखमल का गद्दा। ठेका ले ही ससुर के नाती। मिश्रा आ गए भाई। हो गया नोट गन्ना इधर? बढ़िया चल रहा है ना सब? हाँ, सब संभाल लिए। आओ साहब। तुम अंदर कैसे आ गए? हमने सुना कि आपने टेंडर बांट दिया। हाँ तो लॉटरी खोलने रेट तय किए। पता है आपको हम कितना साल से प्रयास में थे ठेका लेने का? पैसा चाहिए था तो हमको कह देते। यहाँ जितना बिल रहे ना, उससे कहीं ज्यादा आपके मुंह पे मारते। पैसा के साथ साथ ना भी होना चाहिए ठेका लेने के लिए। पूरे पूर्वांचल में एक ही आदमी है, जिसका नाम है वसीम भाई। भैया तो आप नाराज कहे हो रहे हैं। हम तो इनसे इतना ही पूछे कि ठेका हमको कहे नहीं मिला। अरे तुम जानते भी हो कि वसीम भाई कौन है रे? लेकिन आप भी नहीं जानते कि हम कौन है। हाँ, ये बात तो सही है। बताओ तुम कौन हो यार? हम तो नहीं जानते। बताओ कौन हो तुम? विजय सिंह। बाबू साहब, ठेका जो है ना अब बटेगा। और आज के बाद से यहाँ का हर ठेका विजय सिंह के नाम से जाएगा। तूने अपनी जमीन साहिब से को बेची ना, वहीं जाकर रो।
भाईजान वो बनारस, बलिया, मऊ, इलाहाबाद के सारे ठेके विजय सिंह ने ले लिए। इस बार चुप गए, लेकिन आप चिंता न कीजिए, काम नहीं करने देंगे। क्या कहा? चिंता ना करें। हाँ, भाई साहब, जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है। विजय सिंह को शराब के ठेके मिलने का मतलब साफ है कि हम कमजोर हैं, और कमजोर के पास धन कभी नहीं आता। अरे मैं सत्ता में हूं, मेरी पार्टी सत्ता में है, जिसका फायदा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है। अगर फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ तो मुझे कुछ सोचना होगा। भाई साहब, ऐसा है कि अगर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा होता तो आज आप यहां बैठे नहीं होते। समझे भाई साहब? गला काट। चेहरा देखे। देखा ना, खत्म करो। अम्मा, विजय भैया कहाँ है? आएंगे। अम्मा, विजय भैया कहाँ है? आएंगे। इरशाद भाई, विजय तो मिला नहीं। भाई तो था भी नहीं गया। गिरवा पकड़ा गया। तुम तो चल। नहीं हुआ अम्मा। जल्दी करो। तुम लोग आओ हमारे साथ, सारे लौंडों को इकट्ठा करो। खुद को संभालो। क्या चुन्नू, सुना है गोली वोली चल गई तुम्हारी माताजी के ऊपर? बड़ा तमाशा हुआ ना तुम्हारी बहन के गौने में। कोई तमाशा नहीं हुआ है दरोगा जी, सब ठीक है। हंसी खुशी में 2-4 ठो गोलियां चली थी, घरे वालों को लग गई। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए। विजय सिंह अंदर है ना? हमें उनसे मिलना है। रुकिए। चुन्नू देखो, हमारा रास्ता मत रोको, हमें अपना काम करने दो। गोली निकाल दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भैया, जिया जी को कंधे पे गोली लगा है, खून बहुत बह गया है। विजय, पक्का वसीम के आदमी थे। जिसको हमने पकड़ा है वो बताएगा कौन कौन शामिल था।
आग जल रही है ना अंदर, जलने दे, धधकने दे। जितनी जलेगी उतना अंदर से मजबूत बनोगे। बस सही मौके का इंतजार करना। लेंगे, जम के बदला लेंगे, जम के बदला लेंगे। वसीम, बैठो। देखो, अभी हमें कुछ दिन शांत रहना होगा। वैसे भी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जांच तो मैं रुकवा लूंगा, लेकिन बदनामी नहीं रुकवा सकता मैं। बदनामी तो अभी हो रही है भाई साहब। विजय ने खुलेआम चुनौती दी है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि शांत रहना मेरी फितरत में नहीं है। चलता हूं। अरे कैसे कर सकती है पार्टी? 4 बार मैंने बनारस से चुनाव लड़ा है और जीता भी है, और आप लोग कह रहे हैं इस बार मैं गाजीपुर से लड़ूं? ये कैसे संभव होगा मौर्य जी? ये पार्टी का फैसला है साहिब सिंह जी, और गाजीपुर से लड़ने में दिक्कत क्या है? दिक्कत वहां से पुजारी सिंह चुनाव लड़ता है और वो जीतता भी है। वहां उसका पारंपरिक वोट बैंक है। सबको पता है वसीम के कारण मुसलमान उसे ही वोट देंगे, और सवर्णों का वोट अलग। पार्टी चाहती है कि मैं खुदकशी कर लूं। आप लोग सीधे सीधे कहिए ना, हम जहर ही खा लेते हैं। देखिए साहिब सिंह जी, मणिशंकर तिवारी जी पार्टी में कद्दावर नेता हैं। उनका बेटा बनारस में चुनाव लड़ना चाह रहा है, और गाजीपुर से पुजारी सिंह को हराने का गुदा सिर्फ आप में है, और विजय सिंह है ही है आपके साथ। बोलिए कि इस बार गाजीपुर से आपको विजयी बनावे। यदि गाजीपुर से पुजारी सिंह हार गया और हमारी पार्टी सत्ता में आ गई इस बार, तो आपका मंत्री बनना पक्का है। यदि पुजारी सिंह हार गया तब ना। किसी बहारी को यदि ऐसा लगता है कि मेरे सामने खड़ा होकर वो आप सबका वोट ले लेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, और वो है गाजीपुर का विकास। ये पुजारी सिंह जो शराफत का चोला ओढ़कर पूरे समाज को बेवकूफ बना रहा है, उसी चोले को बेनकाब करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। हमें एकजुट होना होगा, पर जातियों में बंटकर नहीं, हिंदू बनकर वसीम खान और पुजारी सिंह को करारा जवाब देना होगा।
एक हो गए तो अयोध्या में एक दिन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर रहेगा। हिंदुओं को एक कर रहा है, राम का सहारा ले रहा है। भाई साहब, इस बार सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, उन जैसा दिखना भी पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षमामृतात्। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। आओ पहलवान। दंगल के नियम कितने भी बदल जाए, लेकिन आज भी दंगल केवल दाव से जीता जाता है। सब लाइन में एकदम सीधे। इधर कहाँ? अरे भाई, तुम्हारे पापा उधर हैं, जाओ बात करो, जाओ। कुर्ती में चलो एकदम लाइन में, सांस वांस लेते रहना बस। चलो श्यामलाल, जाओ 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 घर अपने। चलो। हाँ भैया, हो गई छुट्टी तुम्हारी। चलो कितने काम करोगे? भाई ये क्या वोटिंग चल रही है, दिक्कत हो जाएगी। जो चल रहा है चलने दो। जिसका जितना अच्छा दाव, उसके जीतने की संभावना उतनी ही प्रबल। वोट डालने वाला वोट डालेगा जरूर, लेकिन वोट पड़ेगा आपको। पुजारी सिंह को वोट नहीं था, पुजारी सिंह को वोट नहीं था, अम्मा प्रणाम। खुश रहे बेटा। तुहार वोट डल गई, जा घरे आराम करा जा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। भाई साहब, और जिस बूथ पर आपको वोट नहीं मिलेगा, वो बूथ का बक्सा बेकार हो जाएगा। हाँ, उठा उठा। ला ला ला। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रथम चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से लगभग 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दूसरे चरण के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पुजारी सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी साहेब सिंह से लगभग 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और तीसरे चरण के चुनाव के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। साहेब सिंह पुजारी सिंह से 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वसीम ने वोटर्स से जबरन पुजारी सिंह के नाम की मोहर लगवाई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उधर विजय सिंह बंदूक के दम पर खुद चुनाव अधिकारियों से ही साहिब सिंह के नाम पर ठप्पा लगवा रहा था। चुनाव के अंतिम चरण का परिणाम कुछ इस प्रकार है। साहेब सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पुजारी सिंह को 30,000 वोटों से हरा दिया है।
अस्तगफिरुल्लाह। एक एक मालूम चेक करेंगे भैया। कर लीजिए भैया जल्दी कीजिए। चलो चलो जल्दी करो। गाजीपुर में दंगा हो गया है, साहेब सिंह को जिंदा जला दिया गया है और त्रिपुरारी भैया भैया क्या त्रिपुरारी भैया को वो अबे ये अखबार वाले भी बकलोल हो गए हैं क्या? वे खबर छापते हैं जो सबको पहले से पता है। सब जानते हैं कि साहिब सिंह की मौत के बाद फिर से चुनाव होगा, तो इसमें नया क्या है? 10 दिन बाद का होगा? 10 दिन बाद पुजारी सिंह भारी मतों से विजयी होंगे, देख लेना। लगाओगे सर? 5-5 रुपया। 10-10 का। चल 10-10 का। भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी कुर्सी आपको वापस दिला कर रहूंगा। क्या कर रहे हैं? दोगी नहीं, क्या? प्यार। कपड़ा बदल कर आते हैं। क्या पहनोगे? क्या पहने? साड़ी पहनो। साड़ी का है? उतारेंगे हम। हट, दुशासन कहेंगे। दुशासन खान है हम, ऊपर के कमरे में मिलेंगे। एक बार देखे जो मेरे जलवे जो अपनी नजर से, एक बार देखे जो मुझको न तड़पा, चमके जरा पास। झुमके आ गई। आओ झुमकिया, नाच तुम रही थी नीचे, थक हम गए। क्या नाचती हो तुम झुमके? ठीक है, आ जाओ। तुम करोगी? ठीक है, आ जाओ, ऐसे भी हम थक गए हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे घूंघट तो उठाओ, तुम घूंघट में ही बैठ गए। पकड़ा गया क्या चुन्नू? भैया के पास लेके जाना है इसको। ले आओ। अच्छा, खोल खोल खोल।
अच्छा किधर है रे? बस बस अब बुला अपने बाप वसीम खान को। क्यों? जैसे दूसरों को छुप के मारता वैसे वसीम भाई को मारेगा क्या? फटती है तुम्हारी वसीम भाई से, इसलिए तो मुंह छिपा के घूमता रहता है। चेहरा छिपा कर वार करते हैं, लेकिन दंगों की आड़ में किसी मासूम की हत्या नहीं करते। और तुम्हारा साला ये वसीम खान अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेकर अपने दुश्मनों को मारता है, और तुम जैसे उसके साथ हैं जो उसे भगवान का दर्जा देते हैं। पहले क्या चाहिए इसका? सीधा रखो, सीधा करो, सीधा करो। भैया हाथ काटे थे ना, हम सब काटेंगे। ए, तुम कैसे कर रहे हो? प्राइस को इधर पे आओ, वहां लगाओ, आ डालो, यहाँ गिराओ, यहाँ पे। बुलाओ इसे। नाम क्या है? ओए सुशील, आवा हो। जी सर। ये सड़क कितने साल चलेगी? 10 साल चल जाएगा सर। एक बात समझो जी, ये सरकार जो है वो दुधारू गाय होती है। तुम क्या सारा दूध एक ही बार में दो लोगे? हाँ, डामर पतला करो, गिट्टी थोड़ी कम डालो। जी सर। अगले साल ये सड़क फिर खराब होनी चाहिए, फिर इसका टेंडर निकलेगा, और वो टेंडर किसे मिलेगा? हमको। समझे? जी सर। चलो चल, डामर पतला कर, डामर पतला कर चलो। भाई भाई, बंद कराओ सारा काम यहाँ पे। सबको इकट्ठा करो एक एक करके, बीच में लेके आओ। बंद करो बे। बंद करो। आज से इस कोयला मंडी में कोयले का दाम विजय सिंह तय करेगा। आज से धंधा सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह के साथ होगा। और अगर आज के बाद तुम लोगों में से किसी ने वसीम के साथ धंधा किया ना, तो यहीं उसकी हड्डियों को तोड़ूंगा, उसका चूरा बना के इसी कोयले मंडी में कोयला बना के बेचूंगा। कच्चा हो या पक्का, कोयला सिर्फ विजय सिंह का होगा। वो पक्के कोयले का देखो क्या करना है। ये कोयले का मुझे सुना नहीं आगे से। भैया, वो विजयवा का आदमी कोयला मंडी में कब्जा जमाने पहुंच गया है। उसका जनाजा निकालूंगा आज मैं। चल। अब वो विजय सिंह कोयले पर भी अपनी आंख लगा रहा है। कल को वो रेलवे के ठेके में भी घुस जाएगा। और एक बात याद रखना वसीम, ये ठेके मैंने तुम्हें इसलिए दिलवाए थे क्योंकि जो दहशत आज विजय पैदा कर रहा है वो कभी तुम पैदा किया करते थे। पैदा करते थे से क्या मतलब? जब हिफाजत मरा, मैंने आपसे तभी कहा था ना कि विजय को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आपने मना किया। इरशाद की मौत पर आपको सिर्फ धंधा दिख रहा था। चिल्लाना मुझे अब पर चाहिए। खैर, बैठिए। साहेब सिंह के मरने के बाद विजय आजादी से मनमानी कर रहा है। अब वो पहले से भी ज्यादा घातक होता जा रहा है। वसीम, मुझे लगता है विजय का इलाज रणनीति से नहीं
राजनीति से संभव है। तो ठीक है भाई साहब, आप राजनीति से उसका इलाज कीजिए और मैं रणनीति से बीमारी खत्म कर देता हूं। ऐसा ढक्कन 2000 3 दिन जाएगा लेकिन बन जाएगा। हाँ, पैसा पहले चाहिए। ढक्कन बनाने के बाद हमारे किसी काम का नहीं होगा ना। हाँ तो फिर लो पैसा, ये लो रखो। और सुनो, वो जो ढक्कन है ना, उसको जरा एक सूत बड़ा बनाना, ठीक है? ठीक है, ये ना पक्का मिल कहना कि जाएगा। बना नहीं। हाँ मिल जाएगा। देखो भैया, वो ढक्कन जो है ना, पतरा का इंतजाम कर दो, समझे? खाली भरी दोनों बोतलें चाहिए आपको? हाँ दोनों। ठीक है, हो जाएगा। ये पकड़ो, फटाफट होना चाहिए काम सारा, समझ लो। सब लोग लाइन में लगो अच्छे से। आराम से खाओ ऊपर। चलो दूसरा लो। अरे आप कौन? विजय सिंह के आदमी है, माल चेक करने भेजा है। माल दिखाओ। पाइप ले। ग्लास मंगाओ। ग्लास दो। दिखाओ। बोलिए इसको। ठीक है, सारा माल लोड करो। जी साहब। पहुंच जाना चाहिए टाइम पे। चलिए जल्दी। भाई शराब का नौ ट्रक अभी तक आया नहीं और ये कई हफ्तों से चल रहा है। ए बिलाल, जी भाई। वो अंग्रेजी शराब के सिर्फ 3 ट्रक क्यों पहुंचे? बाकी का माल कहाँ है? वो भाई अभी 12 ट्रक कोयला और आने वाला है। क्या पूछ रहा हूँ और क्या बोल रहा है? भाई वो इस बार पीला पानी थोड़ा कम आया था तो माल कम बना, लेकिन और मंगवाया भाई, जल्दी सब बन जाएगा। कुछ दिनों तक अपनी सूरत मत दिखाना। भेज उसे। भाई बुला रहा तुझे। तमीज में बात किया करो। नमस्कार भाईजान। मैं जीवन में चुनौतियों से नहीं, मेरा बस चले ना। लेकिन भाई साहब, तू विजय को मारेगा मेरे लिए? हाँ कर देंगे, लेकिन आज से हम आपके खास आदमी हो गए। सबसे खास। सुनो, काम करो, हाथ मत सेको। चाचा। हाँ आप घर जाइए। मैं चाचा आप थक गए होंगे और काहे की सो कल कोयला मंडी भी तो जाना है आपको। अरे कल ट्रक से कोयला उतरवा के भट्टी के लिए तैयार कराना है ना? और ध्यान से जाइएगा। बेटा, यहाँ तेरा अकेले रहना ठीक नहीं है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौत तेरे सर पे मंडराता रहता है बेटा। मैं अरे चाचा, हमको यहाँ जानता कौन है? कोई तो नहीं पहचानता है। हम यहाँ देख लेंगे। आप ध्यान से जाइए और कल कोयला मंडी जाना है, थोड़ा आराम कीजिएगा। नहीं बेटा। चाचा अरे देख लेंगे हम, आप जाइए। ठीक ठीक है, ये काम सब तुम। हाँ हम देख लेंगे चाचा, आप जाइए। शादी हमारी है, दूल्हे हम हैं। रुको,
तुम्हें पता चल रहा है विजय कौन है? लाबे, अब देखो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? क्या करना है? जल्दी। हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। कौन सा चाहिए गुरु? अब रोज के ग्राहक हम तुम्हारे, तो भाई दो। अच्छा। एक देसी देना, बड़की वाली बोतल। ये लीजिए मैडम। कितने का है? 19 रुपया मैडम। कभी लड़की नहीं देखी? देखा हो ना, लेकिन कभी दारू की दुकान पे देसी खरीदते हुए लड़की नहीं देखी। अरे अरे गुरु, पैसा तो देते जाओ। क्या कुछ चाहिए? दारू चाहिए? दारू तो है हमारे पास। तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? पता नहीं। क्या कुछ कहना है? नहीं। ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? पता नहीं। पहले पता कर ले मेरे पीछे क्यों आ रहा है, फिर बात करते हैं। अरे सुन तो, सीमा, हम लोगों को बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। अच्छा हुआ आ गई। चिंता की कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा। कट्टा, हम जानते हैं कि इस काम में कितना खतरा है, लेकिन एक बात कभी तुम दोनों भूलो मत, सीमा हमारी बहन है। और जब पहली बार तुम दोनों को देखे थे तो तुम दोनों के प्यार पे हमको बहुत भरोसा हुआ था। भैया हमको ही भरोसा है आप पे। वो कहे ना भैया, हमारे जीवन में सिर्फ ये है, इसका चिंता बहुत रहा। विजय सिंह वादा करता है तुम दोनों से हमेशा कि जब तक विजय सिंह जिंदा है सीमा पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। और ये जितना कुछ भी चल रहा है ना यहाँ पे, ये सब महाभारत का एक हिस्सा है, जो कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तू करता हुआ है जो तू चाहता है, होता हुआ है जो मैं चाहता हूं, फिर तू कर वो जो तू चाहता है, पर होगा वो जो मैं चाहता हूं। हम आपसे कहना तो नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन क्या करें,
कहना पड़ रहा है, अब तो बर्दाश्त के बाहर हो गया है। ये विजय सिंह ठेकेदारी की आड़ में गैर कानूनी काम कर रहा है। अपने चाचा के नाम पर सरकारी ठेके लेकर वो सरकार और जनता दोनों को बेवकूफ बना रहा है। 150 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं जहरीली शराब पीने से। आपको तो सब पता है। विजय सिंह और उसका चाचा बेचन सिंह दोनों ही हत्यारे हैं। डीजीपी साहब, सर। कार्रवाई कीजिए। सर। कहाँ रह गए थे? अरे भैया ऐसे ही चले गए थे, क्या हुआ मतलब? अरे वारंट निकला है ना तुम्हारे नाम का, बिना बताए कहीं मत जाया करो तुम। स्थिति विकट है, देखो हमको असलाहा कट्टा और लगेगा। भैया इतना कुछ तो पहले से है, अब क्या जरूरत है इतना कुछ लेकर और आने का? जरूरत है भैया, और जरूरत है। काय का वसीम का आदमी लोग आप पर हमला किए, उसी ताक में बैठा हुआ है कि कब आपको, और अगर इस बार किसी ने गलती किया ना तो सनकिया का चिंता मत कीजिए आप लोग, काहे को तो पहले से ही अपनी सीमा के प्यार में पागल है। और वैसे भी ठेकेदारी चल रहा है ठीक ठाक, और छोटा मोटा वारदात होता रहेगा भैया। चौकन्ना रहना पड़ेगा विजय, काहे कि कोयले के धंधे में वसीम का वर्चस्व खत्म हो चुका है। हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है। कोई भी व्यापारी उसका कोयला खरीद नहीं रहा है उससे। उसका माल या तो मंडी में पड़ा सड़ रहा है या चोरी हो रहा है। जानते हो इससे क्या होगा? अरे ये घाव वसीम और पुजारी सिंह कभी भुला नहीं पाएंगे। जानते हो ना वसीम को, पलट कर वार करेगा वो। करे ना वार, वसीम खान को आग लगने दीजिए, और गुस्से में आएगा तब मजा आएगा। हाँ लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये सब लाना जरूरी है तो चले जाइए, लेकिन आप अकेले नहीं जाएंगे। छुन्नू और कट्टा दोनों आपके साथ जाएंगे। अरे सनकी, वो तालाब किनारे बुलाया था, मैं भूल ही गई। तालाब में का है? अरे सीमा, जल्दी चले जाओ तालाब के पास, ऐसा ना हो कि सनकिया तुम्हारी याद में कूद जाए। जल्दी आ रही हूँ। ध्यान रखना जी। बहुत पूजा कर रहा है, काफी देर हो गया। जय महाकाल की पंडित जी। पंडित जी वो लड़कियां कहाँ पहनती हैं वो पैर में? पाजेब। हाँ पाजेब। हाँ पाजेब। पाजेब, हाँ हाँ वो दिखाइए। भैया आ गया। गुलाम आराम से आने दाएं से भाग, दाएं से भाग, दाएं से।
क्या हुआ? भैया वो हवलदार को पैसे दिए, तब जाके वो खोला। और भैया वो बता रहा था कि दरोगा जो है चचा को थाने में रखा है, और वो चचा को और क्या कट्टा? भैया वो दरोगा चचा को बहुत मारा। वसीम खान ने दोबारा गलती की है। परिवार पर हाथ नहीं उठाना था, परिवार पर हाथ नहीं उठाना था। अब बहुत अच्छा लगता है। अब रहने दो ना सनकी, सबकी क्या जरूरत है। ये देखो, ये और महंगा है। रख दीजिए। ये और महंगा है। नहीं चाहिए, आप यहीं पे रखो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमने जेवर दिखाने के लिए कही है ना, दाम क्या बता रहे? गोली दाग देंगे ना तुम्हारे, तो ऊपर जाकर यमराज को दाम बताते रहना। जिस काम के लिए बैठे हो वो करो। और महंगा है, कहो। डब्बा में डाल के दो मेरे। खड़ा भाई। मारो पूरा खानदान। हट। और भाई तुम, अरे भाई ये क्या तरीका है बुलाने का? तो और कौन सा तरीका होता है? ईद का चांद बन गए हो, रोजे रखे तुम्हें देखने के लिए। लौंडिया के चक्कर में पड़ा है भाई। संभाल के बात कर, बिलाल सच बता रहे हैं। बात सुन, आज के बाद तेरी ड्यूटी पुजारी भाई साहब के साथ है। मुझे गोरखपुर जाना है, बहुत जरूरी काम है, और बिलाल मेरे साथ जा रहा है। आज से लौंडियाबाजी बंद, ध्यान सिर्फ काम पर। और अगली बार लड़की से मिलेगा ना, पान मत खाना। संसार में प्रत्येक जीव जो जीवित है, उसके मृत्यु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। रावण की मृत्यु का कारण उसके नाभि में छिपा हुआ है। हाँ, बहुत बढ़िया है। एक बार आप लोग फिर से कीजिए। ऐसा है राम, आप इधर आ जाइए, और विभीषण जी आप यहाँ आ जाइए। आप लोग आपस में अभ्यास कर लीजिए, फिर हम आके आगे समझाते हैं। प्रभु, रावण इस प्रकार नहीं मारा जाएगा, क्योंकि उसे अमर होने का वरदान मिला है। तो क्या रावण मारा ही नहीं जा सकता विभीषण? संसार में प्रत्येक जीव जो जीवित है, उसके मृत्यु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। रावण की मृत्यु का कारण उसके नाभि में छिपा हुआ है। प्रणाम नाटक चंद जी, कैसे हैं? बढ़िया, धन्यवाद। फिर वेट होती है ना? अरे बाबा बंदूकधारी, हाँ भैया। चलती है? हाँ भैया चलती है। पिछली बार कब चलाया गया? याद नहीं भैया। आपके बात चली नहीं ना, सच बता रहे, ढूंढते हैं तुम्हारे। नजर रखो। हाँ भैया नजर है। अंडर ब्लैक हेड कमांडो। ब्लैक हेड कमांडो। अब उनके बस का कुछ ना है, अपन लोगों को नजर रखनी पड़ेगी, समझे? जी भैया। उनका चक्कर मत रहना। चलो निकलो। ठीक है भैया। अरे मरवाओगे क्या यार? तो तुम यहाँ चुड़िया, तू पहाड़ चढ़ गई? चुप रहो तुम, तुम्हें तो हमारी याद ही नहीं आती, इसलिए हम ही आ गए तुम्हारे पास। तो पगला जा रही हो क्या? हैं?
सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके यहाँ एक और मदरसा खुलवाना चाहते हैं, ठीक है ना? मंत्री जी, मन्नत का धागा तो बांध के जाइए। हाँ हाँ आइए। पुजारी सिंह, हाँ? खुदा हाफिज। अब ऊपर जाके पूजा कीजिए। पुजारी जी, पुजारी जी, अरे पुजारी जी को किसी ने मार दिया। सलाम वालेकुम मंत्री जी। नहीं पहचाने? अरे दरगाह में मिले थे सुबह। हैं? मंत्री जी, मंत्री जी, पुजारी, 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 उठ पुजारी। भाईजान हम लोगों के साथ पूरे अस्पताल को घेरे थे, हम लोगों से कोई चूक ना हुई थी। और फिर पुजारी जी तो गोली भी तो नहीं चला पाया, वो कोई जीवा। भाईजान बहुत कोशिश किया, पर पुजारी जी की जहाँ वहीं निकल गए उनके प्राण। अरे दहशत में मर गए तो देखो। भैया छोटा बड़ा सारा बंदूक मंगवा लिए। लाओ लाओ सब लेके आओ, गोलियां कम नहीं पड़नी चाहिए। चुन्नू। जी भैया। क्या हुआ? भैया वो हम ये कह रहे थे कि सनकी के साथ सीमा को भेजना अब ठीक नहीं है, कुछ शक हो गया तो। और भैया वैसे भी रामलीला दिखाने तो सीमा ही ले गई थी ना। हाँ कट्टा, लेकिन अभी अगर सीमा को नहीं भेजेंगे तो सनकी का जो शक है यकीन में बदल जाएगा। और सीमा को अपनी बहन माने हैं तो छोड़ेंगे तो नहीं, हम मार के रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं को। भैया आप अकेले का है, हम का है नहीं। भैया हम मानते हैं कि हम वो सीमा को लेकर थोड़ा परेशान थे। क्या है ना, बहुत प्यार करते हैं उससे। उस सनकी का नाम सुनते हैं ना तो हमें, भैया उस सनकी
गोली एक्स्ट्रा मारेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन भैया जमीन कैसे आएगी? जमीन कहां से आएगा चुन्नू, हमको भी नहीं पता, देखा जाएगा। पर शुरू तो करना ही है ना धंधा हम लोगों को फिर से, और इस काम में हमारी सहायता बाबा करेंगे। कर्जा तो चढ़ ही चुका है उनका हम सब पर, उतारना तो पड़ेगा ही ना चुन्नू। आप चलें। आ रहे हैं। यहाँ का आ गई तू है? क्या कर रही यहाँ पर? माफी मांगने आए हैं तुमसे। उस दिन अगर हम जिद नहीं करते ना कि हमें दशहरा देखना है, तो वो सब नहीं होता जो हुआ है। सब हमारी गलती है। ए, तुम्हारी कोई गलती ना है। अरे बगड़ी, ये सब तो होता रहता हमारे साथ है, और अभी हमारा समय नहीं आया है। जब ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान है। अच्छा सुन, अभी तुझे यहाँ से है, हमें बहुत जरूरी काम है, थोड़े रास्ते। क्यों? तो बाद में आके मिलते हैं। कुछ काम से जा रहे हो? हाँ, थोड़ा सा तुझे यहाँ से चल। हमें अकेले छोड़ के जा रहे हो ना? चला ऐसे ही समझ ले, तुझे 2 दिन बाद आके मिलते हैं। अब 2 दिन बाद ही मिल लो हमसे। साहब, गोश्त पूरा नहीं पड़ा क्या? ये आदमी भी चीर के खाओगे हैं? बड़ा लाजवाब गोश्त है। कितना ठोस होगा बे? हाँ? को बोलना ठिकाने से सारा काम कर, पैसा सारा ले लिया है, नहीं चलेगा हमेशा जी है ना। लेकिन बोलो उसको जाके देखे, और जाओ निकलो पूरा माल सारा जो है ना। ठीक है। हाँ अच्छे से।
गई हो कहाँ? डरा दिया हमको। कितनी देर से खड़ा है? हाँ? अरे हम तो जिंदगी भर खड़े रहेंगे। हाँ। तेरे लिए शर्ट लाया। हाँ वो तो ठीक है। तेरे मन पसंद का रंग है, ये देख, सेम टू सेम। पहन के अच्छा लगेगा ना साथ में। अच्छा जी। क्या भाईजान आपने बुलाया क्या? क्या बात है? कहाँ हो भाई, दिखते नहीं आजकल। आओ बैठो। क्या लोगे? चाय, शरबत? लस्सी मिल जाती भाईजान तो। मंगवाओ भाई। लाओ भाई जी। अच्छा एक बात बताओ, ये लौंडिया जिसे तुम, इसका क्या करना है? करना क्या है मतलब? मतलब आगे की योजना क्या है? बस भाईजान पहला मौका मिलता ही हम शादी कर लेंगे उससे। शादी करेंगे? अबे वो लड़की विजय के लिए काम करती है, इतने दिनों से तेरा काट रही है। तो क्या बोला तू? अबे पता लेना तो मुझसे लेना। भाई झूठ बोल रहा हूं आपसे। पेपर दिखा। देख। भाईजान उसका नाम सीमा है, यहाँ कोई आइटम लिखा है, कोई और होगी ना भाईजान ये? मजनू की औलाद, तू इतना भी बेवकूफ नहीं है। देख संकी, तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, और ना उस लड़की से, लेकिन उस पर मुझे शक हो रहा था। तुमने कभी जानने की कोशिश की कहां से आई है वो? तुमको तो उसका असली नाम तक नहीं मालूम, लेकिन मैंने आज उसकी असलियत अपनी आंखों से देखी है। और तुमको हम पे भरोसा नहीं है ना? सुझाव तुम पता कर सकते हो ना? देख बेटा, अब जो है ना, इसे साफ भी तू ही करेगा, लेकिन कैसे वो मैं बताऊंगा। हमारी सारी बात जा जाके तू विजय सिंह को बताती रहे। हैं? पुजारी सिंह को मरवाया, हमारा इस्तेमाल किया तूने, हैं? और हमको भी मरवाने की कोशिश की तूने। रावण जलते देखना है। छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है तुझे। हम झुलाए झूला तुझे, झुलाए। आज तेरा हमारे खेल खत्म कर देते हैं। चाकू का हमारा, चाकू का। ये सच है, ये सच है कि विजय सिंह के कहने पर हम तुम्हारे पास आए। मालूम है मुझे, पुजारी की मौत के लिए विजय सिंह ने हमारा और हमने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। ये सच है कि हमने तुम्हारी जान को खतरे में डाला है। क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? नीच आदमी है वो, लेकिन हम तो तुमसे सच्चा प्यार करते थे ना। एक जमीन के टुकड़े के लिए उसने मासूम बच्चों और औरतों को जान से मार डाला। नफरत करने लगे हम उससे। हमें आप पर न घिन आती है जब हम ये सोचते हैं कि हमने विजय सिंह जैसे नीच आदमी के लिए काम किया है। तुमसे ज्यादा ना आग हमारे अंदर है। तुम शायद उसको छोड़ दोगे, लेकिन हम उसको जान से मार देंगे। हम तो तुम्हें बोलने वाले थे सन के, हाँ? और तुम्हें लगा हम तुमसे प्यार नहीं करते, हाँ? हमसे प्यार करती हो?
तो उस विजय सिंह को अकेला ला के खड़ा करो वसीम खान के सामने, बड़े बात पर कल। तुम्हारे प्यार की परीक्षा है ये। लालू, इंतहा हो गई इंतजार की। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रही है। हम ये कहना है कि वसीम खान ने विजय भैया को बड़े मान पे बुलाया है अकेले। वसीम हम खान? फिर से कह रहे हैं, वसीम ने विजय भैया को बुलाया है बड़े मान पे अकेले। विजय भैया को बोल देना अब हमें जाना पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? हा? अपना ख्याल रखना। तुम बाहर इतना पहरा, नींद नहीं आ रही है का? कल विजय वसीम से मिल रहा है, पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। और चुन्नू? वो भी जा रहा है। चुन्नू अगर साथ रहा तो विजय का कोई बाल नहीं बांका कर सकता। भैया नजदीक मत जाइएगा, पूरी फौज लेके तो यह है विजय सिंह, पूर्वांचल का सबसे बड़ा गुंडा विजय सिंह, शातिर विजय सिंह, चालाक विजय सिंह, विजय सिंह। ध्यान से देख वसीम खान, तुझे मुझ में और कई विजय सिंह दिखाई देंगे। पढ़ लिख कर कलेक्टर बनकर देश की सेवा करने वाला विजय सिंह, दो छोटी और प्यारी बहनों का भाई विजय सिंह, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने वाला विजय सिंह। लेकिन उस विजय सिंह को तूने उसी दिन मार दिया था जिस दिन तूने मेरे बाबूजी की जान ली थी। और आज जो विजय सिंह तेरे सामने खड़ा है उसे तूने ही पैदा किया है। जिस तरह उस विजय सिंह को मारा ना, उसी तरह इस विजय सिंह को भी मार दूंगा। और मेरे साथ पूरा पूर्वांचल। निरौरा में तूने ही मासूम बच्चों की हत्या करवाई थी ना वसीम? हाँ, तेरे इस जैसे मुंह को देखने के लिए। मुझे पता था कि उस कांड के बाद तू मुझसे मिलने के लिए तड़प उठेगा। तूने इस लौंडिया का सहारा लिया ना मुझ तक पहुंचने के लिए। बंदूक इसके कंधे पर तान कर निशाना मुझ पर लग गया। यहां खड़े होकर बकवास। देख वसीम, तेरी दुश्मनी मुझसे है। तू चाहता था मैं तेरे सामने खड़ा रहूं। आगे सीमा को जाने दे।
नहीं बचा पाया।